प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगाए, चरणों में तेरी खुशियाँ पाए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आगमन समय का दूसरे सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं, कल रविवार के साथ में, और आत्मदर्शन के संग आप दूसरे क्रिसमस की तैयारी में हैं। हमारी तमाम तैयारियों में प्रभु के आशीष रहे। आज संत निकोलस का त्योहार कलीसिया मनाती है। हमें से कम कुछ लोगों को पता है कि संत निकोलस ही या उनकी कथा ही सैंता क्लॉस का विशेष रूप से प्रेरणा बना है। संत निकोलस जिस तरह से रात में जो गरीब है, जो लाचार है, उनकी मदद किया करते थे, उनके यादगारी में सांता क्लॉस विशेष रूप से क्रिसमस से जुड़ा है। तो आज हम सबको कलीसिया विशेष रूप से गुप्त दान के लिए आह्वान करती है। हम दूसरों के सामने ना दिखाते हुए गुप्त रूप से कलीसिया हम सबको दान देने के लिए आह्वान करती है। आज का दिन और विशेष रूप से इस क्रिसमस के अवसर पर हम लोग भी संत निकोलस का इस महान प्रेरणा से ऐसे गरीब एवं लाचारों के लिए गुप्त रूप से कोई ना कोई मदद जरूर करें। हमारी तमाम तैयारियों को हम समर्पित करते हैं। सोमवार का दिन है, नए सप्ताह की शुरुआत है। प्रभु के चरणों में हमारी तमाम प्रार्थनाओं को लाते हैं, समर्पित करते हैं, अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकुवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम नम्रता पूर्वक तुझसे याचना करते हैं, धर्माध्यक्ष संत निकोलस की प्रार्थनाओं के द्वारा सब संकटों में हमारी रक्षा होती रहे और हमारे लिए मुक्ति का मार्ग सुगम बनता जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु का आत्मा आपके जुहद आपके हृदय पर होता कि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, वचन संख्या 1 से 10। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर स्वयं हमें बचाने आएगा। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदिनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबानोन का गौरव दिया गया है, कारमेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्भर पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरण की छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहाँ पहले सियारों की मान थी, वहाँ सरकंडे और बेत उपजेंगे। वहाँ एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। वह सियोन के लौटने का मार्ग है। नास्तिक भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहाँ ना तो कोई सिंह विचरेगा और ना कोई हिंसक पशु मिलेगा, बल्कि जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर चलेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का दिन निकट है। देखो, वह हमें बचाने आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञा 17 से 26 तक। यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे और गलीलिया तथा यहूदिया के हर गांव से और यरूशलेम से भी लोग आए थे।
प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच यीशु के सामने उतार दिए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, ईश निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण सबों के सामने वह खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सब के सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करने लगे और उस पर भय छा गया और कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा, क्रिसमस का समय विशेष रूप से बच्चों के लिए, अन्य सभी लोगों के लिए, प्राय हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया के अधिकतर जो विश्वासी नहीं हैं, उनके मन में यही ख्याल आता है कि सांता क्लॉज का बड़ा पर्व आया है। हालांकि अभी क्रिसमस की थोड़ी बहुत जानकारी हमारे लोगों पर है, अन्यथा कुछ हद तक तो जो विश्वासी नहीं होते हैं वो यही समझते हैं कि क्रिसमस जो है सांता क्लॉज का जन्मदिन का पर्व है। खैर, सोशल मीडिया एवं अन्य बातों से लोग अभी जान रहे हैं कि यह सांता क्लॉज का जन्म पर्व नहीं है, प्रभु मसीह का जन्म पर्व है। काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। निकोलस जो है एक धर्माध्यक्ष हुआ करता था और अपने धर्म प्रांत में उन्होंने जो गरीब लोगों की सेवा विशेष रूप से रात को उनके अनजाने में किया करते थे, उनकी यादगारी में संत निकोलस का यह त्योहार विशेष रूप से सांता क्लॉज के रूप में क्रिसमस के समय पर मनाने लगा था। और आज के पहले पार्ट जो हमने सुना, पूरा एडवेंट सीजन, आगमन समय का एक मुख्य बात है, मारनाथा, कम लॉर्ड जीसस कम। यही आगमन का विशेष संदेश रहता है। मारनाथा, कम लॉर्ड जीसस कम। प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे निजी जीवन में आइए, मेरे समाज में आए, मेरे देश में आए। और प्रभु जब आएंगे तो क्या क्या बातें हो सकती है, उसका वर्णन आज का पहला पाठ में हम इस्यास नबी के मुख के द्वारा उनकी पुस्तक से हमने सुना। प्रभु के आगमन के बाद तमाम जगहों पर शांति बनी रहेगी। प्रभु के आगमन के बाद
व्यक्तियों में संघर्ष नहीं रहेगा। एक व्यक्ति अपने निजी जीवन में जितने भी भिन्नताएं अपने आप में महसूस करते हैं, प्रभु के आगमन के बाद वह शांति महसूस करता है। जो व्यक्ति प्रभु को अनुभव किया है, उनका स्वागत किया है, उनके जीवन को अपनाया है, वह अपने जीवन में अपना स्वतः शांति महसूस करते हैं। ऐसा नहीं उनके जीवन में परेशानियां नहीं होगी, उसके बावजूद भी वो अपने जीवन में एक शांति का अनुभव करता है, अपने परिवार में शांति का अनुभव करता है, अपने निजी जीवन में शांति का अनुभव करता है, अपने आस पड़ोस में शांति का अनुभव करता है। जो व्यक्ति प्रभु को अनुभव नहीं किया है, वो कभी भी इस शांति को अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो अपने आप में एक प्रकार समस्याओं का भंडार हो सकता है। वो हमेशा अपने आसपास में तकलीफें और उस पर बुनबुनाते हुए अपने जीवन बिताता है। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु को अनुभव किया है, प्रभु का स्वागत किया है दिल से, वो अपने जीवन में अनेक व्यस्तताएं होने के बावजूद भी, अनेक समस्याएं होने के बावजूद भी स्वतः शांति का अनुभव करता है। और आज का जो सुसमाचार है, प्रभु उस अर्धांग रोगी का पाप क्षमा करते हैं। मैं अक्सर बोला हूं कि प्रभु के मृत्यु का मुख्य 2 कारण उन पर लगाए गए थे। यहूदी अगर प्रभु को मरवा देना चाहते थे, उसका मुख्य 2 कारण थे। प्रथम कारण, वो ईश्वर को अब्बा पुकार कर बुलाते थे, पिता, डैडी। यहूदियों के लिए ईश्वर इज अ ट्रांसेंडेंट गॉड, अदृश्यमान एक ईश्वर है, और उनको डैडी पुकारना उनके लिए सैक्रिलीजियस था, उनके लिए ईश निंदा था। प्रथम कारण। दूसरा कारण का जिक्र आज के सुसमाचार में दिया गया है। पाप क्षमा करना सिर्फ ईश्वर का कर्तव्य है। पापों को क्षमा करने का एक ही व्यक्ति को अधिकार है, वो ईश्वर है। लेकिन आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु उस अर्धांग रोगी का पाप क्षमा करते हैं। भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु अगर चाहे तो यह भी बोल सकते हैं, उठो चल फिरो। लेकिन प्रभु उसके पहले उस व्यक्ति का पाप को क्षमा करते हैं। वो बतलाना चाहते हैं कि वह ईश्वर का पुत्र है। उसी वक्त सभी शास्त्री और फरीसियों के मन में यह हल चल रहा, यह व्यक्ति ईश निंदा करता है। मन की बातों को जानकर प्रभु कहते हैं कि तुम ये जान लो कि ईश पुत्र को पाप से क्षमा करने का अधिकार है, इसलिए मैं इस व्यक्ति कहता हूं, उठो चलो फिरो। प्रभु कहना चाहते थे कि वह ईश्वर के पुत्र है। उनके मरवा डालने का दूसरा कारण यही था, ईश निंदा ही था, सैक्रिलीजियस। उन्होंने उस अर्धांग रोगी का पाप क्षमा किया, और अक्सर वो और भी मौकों पर लोगों के पाप क्षमा करके उन्हें चंगाई प्रदान की है। ये मुख्य 2 कारण है। और एक प्रकार हमारे सामने ये भी बात आती है कि अक्सर हमारे पाप क्षमा हो जाने से हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। कुछ हद तक कुछ बीमारियां हमारी होती हैं,
वो पापों के बंधन से भी होता है। और जिस वक्त हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, हमें चंगाई प्राप्त होती है। हमने करिश्माई अनेक सभाओं में इस बात को देखा है। जैसे व्यक्ति पाप से मुक्त होता है, वह चंगाई अपने जीवन में महसूस करते हैं। यह मैं नहीं कहता हूं, कदापि नहीं कहूंगा भी कि सभी बीमारियां पाप के कारण होता है, ऐसा कदापि नहीं। अगर कोई कहते हैं, गलत कहते हैं। सभी पीड़ाएं हमारी जो होती है वो पाप के कारण होता है, बिल्कुल गलत बात है। कुछ जो बीमारियां हैं वो पाप के बंधन से भी होता है। पाप के बंधन जिस वक्त टूट जाता है, वो बीमारियां हमसे निकल जाते हैं। प्रभु अक्सर अपने तमाम चमत्कारों में व्यक्तियों का पाप पहले क्षमा करते हैं, उनके बंधन को खोलते हैं, उसके बाद उन्हें चंगाई प्राप्त होती है। प्यारे भाई और बहनों, क्रिसमस का यह अवसर, हमारी प्रार्थना रहे, मारानाथा, कम लॉर्ड जीसस कम। मेरे पापों के बंधनों से मुझे छुटकारा देने के लिए कम लॉर्ड जीसस कम, हे प्रभु मुझ में आइए। ये अवसर, ये अनुग्रह का अवसर, ये आशीष का अवसर, जब हम प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी में जोर शोर से लगे हैं, हमें हमारे पापों से, हमारे बंधनों से मुक्त होने का भी अवसर बने। आमीन। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा नाम, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, ये कठिन जीवन मेरा प्रभु संकटों से घिरा हुआ। ये कठिन जीवन मेरा प्रभु संकटों से घिरा हुआ। दुख हर ले तू, शांति दे प्रभु, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर। ये तेरे ही उपहारों में से है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन बपतिस्ता ने उनकी पूर्व सूचना दी और उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव तथा आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित होते देखे। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा
तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप
पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। Maranatha, come Lord Jesus, come। प्रभु, यही प्रार्थना है इस वक्त हमारे दिल में। प्रभु, आप इस दुनिया में ऑलरेडी आ चुके हैं। प्रभु, आप हमारे दिल में आए, हमारे परिवारों में आए। प्रभु, ये आगमन का अवसर हम सबों के लिए पाप क्षमा का अवसर बन जाए। एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, उस दीवार का पतन का अवसर बन जाए। जिस तरह तूने अर्धांग रोगी के पाप क्षमा करते हुए उन्हें चंगाई प्रदान की, प्रभु, हम में से प्रत्येक जन के अनेक बंधनों को, विशेष रूप से नफरत के बंधनों को तोड़कर, प्रभु, हमें एक नया जीवन प्रदान कर। हमारे रिश्तों में नया जीवन, हमारे परिवार में नया जीवन, हमारे संबंधों में नया जीवन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है, हाँ, वह हमारे लिए हित करो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरे